सर आपने बताया था कि जब तक आपकी लाइफ में सब एक आप लेवल से ऊपर नहीं आ गए हो, आपकी बेसिक जो नीड्स है वो सब पूरी नहीं हो गई है, तब तक आपको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए कि तब तक आप स्पिरिचुअलिटी वाले पाथ पे तब तक आप नहीं सोच सकते कि जब तक आपकी बेसिक जो सब आप एक मॉडरेट लेवल पे आ चुके हैं। तो अगर हमको इसमें इंटरेस्ट है तो हम दोनों को साथ लेकर कैसे चले? मतलब आपका क्वेश्चन क्या ये है कि अगर अभी हम लाइफ में स्टेबल नहीं भी हुए हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमारे पास नहीं भी है, अभी हम फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो भी स्पिरिचुअलिटी को साथ लेकर के कैसे चलें? इज दैट योर क्वेश्चन? यस। तो आपका ये जो क्वेश्चन है उसमें इम्प्लाइड है कि कहीं ना कहीं आपका ये अजम्पशन है कि अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलेंगे तो आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी क्लैरिटी मिलेगी अपनी लाइफ में, या आपका माइंड स्टेबल हो जाएगा जिसकी वजह से आप अपने काम पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे। ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं। यस सर। वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि स्पिरिचुअल पाथ पे चलने का मतलब होता है सेल्फ इंक्वायरी, यानी खुद से ये सवाल पूछना, किसी और से नहीं, खुद से। हु एम आई? अभी क्वेश्चन सुनने में बड़ा बेसिक सा लगेगा आप लोगों को, आप कहोगे हाँ ठीक है, हु एम आई। बट इस क्वेश्चन के साथ ठहरना और इस बात को एक्सेप्ट करना कि मेरे पास में इसका जवाब नहीं है, और एक एक करके चीजों को नेगेट करना जो भी आप खुद को समझते हो, फिर धीरे 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 लेयर हटती हैं, फिर जाकर के एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर जाकर के जो सच होता है, जो आपका सत्य होता है, वो आपके सामने होता है। बट जब तक ये नहीं होता है तब तक एक स्ट्रगलिंग फेज चलता है। मतलब कि ये कोई खेल नहीं है। सेल्फ इंक्वायरी, इट रिक्वायर्स हेल लॉट ऑफ एनर्जी, हेल लॉट ऑफ इंटेलिजेंस, हेल लॉट ऑफ अटेंशन, वन पॉइंटेड फोकस। मतलब साइलेंटली आपको बैठ करके अपने थॉट्स को देखना होता है और समझना होता है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ थॉट, बिकॉज दिस थॉट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम थिंकर। मतलब थॉट में और थिंकर में क्या फर्क है, और थिंकिंग क्या होती है। जब थॉट एक के बाद एक आते हैं उसको थिंकिंग बोलते हैं। एंड इज थिंकिंग एंड थॉट डिफरेंट फ्रॉम थिंकर? व्हाट इज थिंकर? अभी हम ये सोचते हैं कि आई एम द थिंकर हु इज थिंकिंग। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, जब आप इसको एक्चुअल में पूछने लग जाते हो तो यू बिकम लाइक अ साइंटिस्ट। अब आप किसी भी फील्ड के साइंटिस्ट हो, किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्टडी कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, क्या ऐसा हो सकता है कि आप साथ साथ में कुछ और भी कर रहे हो, 50 चीजें और रिसर्च भी कर रहे हो? क्या कर पाओगे ढंग से? या वन पॉइंटेड फोकस चाहिए अगर एक्चुअल में आप कुछ कमाल का डिस्कवर करना चाहते हो तो। हाँ, अगर अपनी जॉब कर रहे हो तो बात अलग है। जॉब मतलब कि जितना काम कहा गया है बस उतना काम करना है। लेकिन आप अगर एक एक्चुअल में एक ऐसे साइंटिस्ट हो जो कुछ ऐसा डिस्कवर करना चाहते हो जो हो तो सही वहां पर, लेकिन आज से पहले कभी किसी ने देखा ना हो। ध्यान से समझना, जो एक बाहर की दुनिया का साइंटिस्ट है और अंदर की दुनिया का साइंटिस्ट है उसमें क्या फर्क होता है। बाहर की दुनिया का साइंटिस्ट ऑब्जर्व करता है, कुछ क्रिएट नहीं करता है, ऑब्जर्व करता है जो यूनिवर्स है उसको, उसके जो लॉज हैं उसको, और उसमें कुछ ऐसा देख लेता है जो था तो सही पिछले हजारों सालों से, लेकिन किसी ने देखा नहीं था। ऐसे ही अंदर की दुनिया का जो साइंटिस्ट होता है, जिसको रियल स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, जिसका जो ग्राउंड है वो सेल्फ इंक्वायरी है, यानी इस क्वेश्चन के साथ ठहरना कि हु एम आई, उसके लिए वन पॉइंटेड फोकस चाहिए। एक ऐसा माइंड चाहिए जो क्लियरली चीज़ों को देख सके, जो डिल्यूटेड ना हो, जो फालतू की चीज़ों में उलझा हुआ ना हो, जिसको कुछ चाहिए ना हो। क्योंकि अगर आप ये इंक्वायरी कर रहे हो ये सोच करके कि ये करके मेरा माइंड पीसफुल हो जाएगा, फिर मैं फाइनेंशियली बहुत पैसा कमा लूंगी, या अपनी जॉब में बेटर कर लूंगी, या अपनी लाइफ में कुछ बेटर कर लूंगी, तो गड़बड़ हो गई है। क्योंकि इस इंक्वायरी से कुछ सालों तक अगर आप एक्चुअल में इंक्वायरी करने लग गए तो आपकी लाइफ बेटर नहीं होने वाली है, खराब होने वाली है। क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं तो शुरू में एफर्ट लगता है, स्ट्रगल होती है, माइंड के ऊपर भी प्रेशर आता है, बर्डन आता है, लाइफ में कुछ चेंजेस करने होते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है अपने आसपास में विच इज कंड्यूसिव टू दिस थॉट प्रोसेस, जहां पर कि आप आराम से पीसफुली बैठ करके ये इंक्वायरी कर सको। तो सबसे पहले तो इस इल्यूजन से बाहर आ जाओ कि स्पिरिचुअल पाथ पे चलने से हमारी लाइफ बेटर होती है, जो रियल स्पिरिचुअलिटी है।
हाँ, वो जो आपको बेची जा रही है उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा। स्पिरिचुअलिटी के नाम पे क्या है कि ये मेडिटेशन कर लो तो आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी, उसमें स्पिरिचुअलिटी वर्ड को घुसाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा ही बोलो ना, मेडिटेशन कर लो। मतलब क्या आंख बंद करके कोई म्यूजिक लगा लो या अपनी ब्रेथ को देखते रहो, तो करते रहो ये सब, उससे क्या होता है। स्पिरिचुअल इंक्वायरी मतलब स्पिरिट, आत्मा। आत्मा मतलब कोई भूत प्रेत नहीं, मैं। तो आत्मा में और परमात्मा में क्या फर्क है, ये समझना स्पिरिचुअलिटी। अब ये कोई छोटी इंक्वायरी तो नहीं है ना। इस दुनिया में छोटे मोटे काम करने होते हैं हमको, उसी में हम उलझ करके रह जाते हैं। सोच के देखो, एक ऐसा इंसान जो इस दुनिया में इतने बुरे तरीके से उलझ गया है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं निकाल पा रहा है। मान लो एक छोटा सा बिजनेस है जिसको वो क्रैक नहीं कर पा रहा है, तो क्या वो इस क्वेश्चन को क्रैक कर लेगा, हु एम आई, जहां पे कोई सपोर्ट सिस्टम नाम की चीज ही नहीं है। मतलब अगर आप अपना एक बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, मान लो ऑनलाइन, तो कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। यूट्यूब पे जाओ, एक नहीं लाखों वीडियोस मिलेंगी, बट आप जानना चाहते हो आप कौन हो, कौन हेल्प करेगा आपको, कोई नहीं। आप अकेले हो इस बात पे। इसलिए मैं ये कहता हूं बहुत सोच समझ करके कि पहले अपनी लाइफ को स्टेबल कर लो। जब एक लेवल पर जा करके लाइफ कंफर्टेबल हो जाए, जब आपको अपने सर्वाइवल की टेंशन ना हो, जब एक बेसिक लेवल पे लाइफ ठीक ठाक चल रही हो, एट द लेवल ऑफ योर हेल्थ, एट द लेवल ऑफ वेल्थ, एट द लेवल ऑफ रिलेशनशिप्स, जब इस लेवल पे एक बेसिक स्टेबिलिटी आ गई है और आपका जो माइंड है वो अननेसेसरी इन सब चीजों में ऑक्यूपाइड नहीं है, आपके अंदर कोई बहुत बड़ा डिजायर या फियर नहीं है, तभी तो आप इस सेल्फ इंक्वायरी पे ध्यान दे पाओगे। मतलब इमेजिन करो यहां पर ऊपर से आप लोगों के ऊपर, गले के ऊपर तलवार लटका दी जाए और कहा जाए कि हाँ अब इस सेल्फ इंक्वायरी को करो, हु एम आई। अब आपका ध्यान कहां है, तलवार पर है। तो पैसे की कमी होना वो तलवार नहीं है तो और क्या है। महीना खत्म होते ही घर का रेंट देना है, ये तलवार लटक रही है आपके गले पे। ईएमआई देनी है गाड़ी की, घर की, ये तलवार लटकी हुई है। तो पहले उस तलवार से तो फ्री हो जाओ, बाद में देखना ना हु एम आई। क्योंकि हो सकता है कि जब आप इस पाथ पे चलो तो कुछ टाइम के लिए आपकी लाइफ बेटर नहीं होगी, खराब होगी। इट्स एन अननोन पाथ, अनचार्टर्ड टेरिटरी, डर लगेगा वहां पर चलने में। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कोई नहीं देने वाला है और कोई आपको ये बताने नहीं वाला है, कोई सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री नहीं देने वाला है कि हाँ यू आर क्वालिफाइड, कि आप आत्मज्ञानी हो, यू आर सेल्फ रियलाइज्ड। हमें हर चीज में तो एक वैलिडेशन चाहिए होती है। अब ये हमारा लेवल क्या है एक्चुअल में लाइफ में, कि सोशल मीडिया पे भी हमें वैलिडेशन चाहिए कि हमारी फोटो को किसी ने लाइक किया या नहीं किया। ये हमारा एक्चुअल में लेवल है। और हम क्या बात कर रहे हैं, सेल्फ इंक्वायरी की। डज दैट मेक एनी सेंस। इस पाथ पे आकर के भी आप वैलिडेशन सीख करोगे, किसकी, अपने सो कॉल्ड गुरु की। उससे जाकर के पूछोगे, गुरु जी बताओ ना मैं ठीक रास्ते पे हूं ना। आपको कैसे पता वो गुरु गुरु घंटाल नहीं है, वो गुरु ठीक रास्ते पे है भी या नहीं। अव्वल तो वो आपको नहीं पता, दूसरा उसको खुद को नहीं पता। तो इस पे तो एक ऐसा माइंड चाहिए जो पूरी तरह से डिजायर से और फियर से फ्री हो चुका हो। उसके लिए इस दुनिया में करने लायक कुछ ना बचा हो। जो भी करने लायक है एक लेवल तक वो कर चुका हो। अब वो क्या लायक है और क्या नालायक है, सक्सेस के पीछे भागना नालायक है, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाना लायक है। कंफर्टेबल लाइफ तो सबको चाहिए ना, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। तो यही करने लायक है, अपनी लाइफ को एक बेसिक लेवल पे कंफर्टेबल बना लो। जब कंफर्टेबल हो गई, अब फ्री हो गए ना, अब फालतू की चीज़ों में दिमाग जाने वाला है। इससे अच्छा है ढंग की जगह पे दिमाग लगाओ। वो ढंग की जगह क्या है, ये स्पिरिचुअल इंक्वायरी है। वो भी अगर आपके अंदर से आ रहा है तो, मेरे कहने से नहीं, किसी और के कहने से नहीं। नहीं आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप जानो चाहे ना जानो, आप में और वो इंसान जो जानता है उसमें कोई फर्क नहीं है। ये बात आपको वो इंसान बोल सकता है जिसको आपसे कुछ चाहिए ना हो। मतलब एक ऐसे इंसान में जो खुद को जानता है और एक ऐसे इंसान में जो खुद को नहीं जानता है, कोई फर्क नहीं है। अगर उस इंसान को ये गलतफहमी है कि फ़र्क है तो वो बेवकूफ़ है, उसे खुद ही नहीं पता है। तो इसका मतलब वो इंसान खुद कहीं पे अटका हुआ है और उसके चक्कर में आप भी अटकने वाले हो। आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर मिला आपको। कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हो।
सर, आपने अपने एक सेशन में कहा था कि अ, आत्मा ऊर्जा का बताया था, मतलब जो एनर्जी है वो सब में एक है, कॉन्शियसनेस के बारे में आपने बताया था। तो वो अगर हम कभी इस पाथ पे मतलब जाते हैं तो इस बात को हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, मतलब कि इट इज़ वन बोलने के लिए तो समझ में आता है कि हाँ इट इज़ वन। आप ये छोड़ो कि आत्मा एक है या नहीं है, आप मुझे ये बताओ कि इस पूरे यूनिवर्स में कुछ भी किसी भी और चीज़ से या किसी भी और इंसान से अलग कैसे है? क्या ये जो मैं अभी कॉफ़ी पी रहा हूँ ये मुझसे अलग है? फॉर्म अलग है, दिखता तो अलग है। नहीं, अलग तो अभी तक है ना, जब तक इस ग्लास में है। अब मैंने ये पी ली। Yes. तो कॉफी भी आपकी हो। नहीं नहीं, कॉफ़ी मैं नहीं हूँ, कॉफ़ी कॉफ़ी है। नहीं, अब आप में भी चली गई तो आप वो एक ही होगी ना। अच्छा, मुझ में चली गई तो एक हो गई, जब तक बाहर थी तब तक अलग थी, क्या ये कहना चाह रहे हो? I don't know. सर बीच में स्पेस ये है। बाउंड्री कहाँ है? आप कह रहे हो बीच में स्पेस है, लो स्पेस हट गई, स्पेस कम हो गई, स्पेस ज्यादा हो गई। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ये छोड़ो कि एक है या नहीं है, आप मुझे ये दिखा दो इस पूरे यूनिवर्स में कुछ भी किसी भी चीज से या किसी भी इंसान से अलग कैसे है? दिखने के लेवल पे अलग है, एक्चुअल में अलग कहां है? सब्सटेंस के लेवल पे वही तो 5 तत्वों का सब कुछ बना है, धरती जल अग्नि वायु आकाश, उसमें अलग कहां है? आर यू डिफरेंट फ्रॉम द यूनिवर्स? इज यूनिवर्स डिफरेंट फ्रॉम यू? कैन यू एग्जिस्ट विदाउट द यूनिवर्स? कैन दिस यूनिवर्स एग्जिस्ट विदाउट यू? आप कह तो रहे हो नहीं, लेकिन अंदर से ऐसा मानते नहीं हो। क्या बोलते हो कि अगर मैं मर भी गया या मर भी गई तो यूनिवर्स तो चलता रहेगा ना सर। मतलब अगर आप चले गए तो यूनिवर्स चलता रहेगा, यूनिवर्स चला गया तो आप नहीं चलते रहोगे। तो अब आप क्या कहोगे? एक मैं हूं, एक यूनिवर्स है। अब अगला क्वेश्चन ये होगा, आप हो क्या? इफ यू सेइंग आई एम दिस बॉडी, तो दिस इज यूनिवर्स। इफ यू सेइंग आई एम कॉन्शियसनेस, तो विदाउट कॉन्शियसनेस, विदाउट अवेयरनेस, वेयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस यूनिवर्स? अब आप कहां जाकर के अटकोगे? आप कहोगे सर यहां तक भी समझ आ गया, बट मेरी कॉन्शियसनेस तो तब तक है जब तक कि मैं जिंदा हूं, मेरे मरने के बाद मेरी कॉन्शियसनेस कहां गई? तो अब गलतफहमी क्या है? सेम जैसे बॉडी के लेवल पे है कि मैं ये हूं, तू वो है, यूनिवर्स वो है, भगवान वो है, सब अलग अलग है। ऐसे ही सोल के लेवल पे भी कंफ्यूजन क्या है कि जैसे जूते में अलग अलग सोल होते हैं, हम सबके जूतों में अलग अलग सोल है, ऐसे ही हमारी सबकी बॉडी में अलग अलग सोल है, अलग अलग आत्माएं हैं। अच्छा, कैसी होती है आत्मा? वो देखी हमने मूवी में ना, वो जब मर जाते हैं ना वहां पे, वो डेथ बेड पे हॉस्पिटल में होते हैं तो वो ऐसे निकलती है और वो दिखती है सर, कई कैमरास में कैप्चर हुई है। तो इस तरह के काफी सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो हम सबके अंदर हैं, तो एक एक करके उसको नेगेट किया जाता है। इसको नेति नेति बोलते हैं, यानी जो भी आप मानते हो उसको क्वेश्चन करो, वहां से शुरू करो। एक ऐसा क्वेश्चन मत पूछो जो आपको और फंसा दे। ये क्वेश्चन मत पूछो कि सब कुछ एक कैसे है, ये छोड़ो। आप ये बताओ अभी आप क्या मानते हो? सब कुछ अलग अलग है? यहां से शुरू करो, समझाओ मुझे अलग कैसे है। इसमें जो पानी है और किसी नदी में पानी है, समुद्र में पानी है, क्या वो अलग अलग है? पानी तो पानी है, तो अलग क्या होता है? अलग आपके थॉट के लेवल पे हो सकता है, क्या एक्चुअल में अलग है? अगर एक्चुअल में एक नदी में से हमने 2 गिलास पानी निकाला और अलग अलग रख दिया, तो क्या अब ये 3 हो गए? एक ये ब्लैक ग्लास का पानी, एक ये व्हाइट ग्लास का पानी, एक नदी का पानी और एक समुद्र का पानी, और हमने सबको अलग अलग नाम दे दिया और हम कह रहे हैं ये उससे अलग है। और यहां तक होता तो फिर भी ठीक था। अभी ब्लैक ग्लास वाला पानी जो व्हाइट ग्लास वाला पानी है उससे आपस में लड़ रहा है, तो ये फनी है, हंसो। इसमें कुछ सीरियस होने वाली चीज नहीं है। जैसे जैसे आप सेल्फ इंक्वायरी के पाथ पे आगे बढ़ते हो तो आपको हंसी आती है इस दुनिया को देख करके, जो भी कुछ हो रहा है उसको देख करके। इसमें सीरियस होने वाला कुछ नहीं है। ये दुनिया जैसी थी वैसी ही है और वैसी ही रहने वाली है, कुछ नहीं बदलने वाला है। आपकी लाइफ जैसी थी वैसी ही रहने वाली है। कल भी सुख दुख थे, कल भी सुख दुख रहने वाले हैं।
सुख और दुख क्या है। जैसे अब अगर है ना, मतलब जैसे मुझे अगर पैसा मिल रहा है, अगर वो पैसा मेरे इनसे आ रहा है तो मेरे लिए तो सुख है, इनके लिए दुख है, लेकिन वो सुख दुख भी तो एक ही है अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली। जैसे अब आपने बताया कंफर्टेबल लाइफ, ठीक है, अब वो कंफर्टेबल लाइफ इनके लिए अलग हो सकती है, मेरे लिए अलग हो सकती है, लेकिन जब है ना हम जैसे अभी जिस स्टेज पे जब हम उस कंफर्टेबल लाइफ के बारे में सोचते हैं, जैसे मुझे लगता है कि अगर मैं 1 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर लूंगा तो मैं कंफर्टेबल लाइफ जी सकता हूँ, लेकिन वो कंफर्टेबल तो कभी हम होंगे ही नहीं, क्योंकि जब वो हमारे पास आ जाते हैं तो फिर हम देखते हैं और ठीक है, मतलब वो जो माइंड है इसी को तो हम कंट्रोल करने के लिए स्पिरिचुअल पाथ पे जा रहे हैं कि लेकिन उस स्पिरिचुअल पाथ पे जाने के लिए हमें कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। मतलब दोनों कॉन्ट्राडिक्ट है कि कंफर्टेबल लाइफ तो हमारी कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जैसे हमारा दिमाग है वो सोचता नहीं अभी कंफर्टेबल नहीं, अभी हम 1 BHK में रह रहे हैं, हमें 2 BHK चाहिए, फिर जब हम 2 BHK जाएगा नहीं नहीं ये कंफर्टेबल नहीं, गैस आते 3 BHK आ जाएगा। तो उस स्पिरिचुअल पाथ पे जाने के लिए हमें कंफर्टेबल लाइफ पहले तो हम आपने कहा कि मतलब एक ऐसी लाइफ चाहिए जिसमें हम अब हमें कुछ नहीं चाहिए हो, कि हम मतलब इस दुनियादारी से ऊपर उठ चुके हों, तो वो तो हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। देखो, वो करने के लिए आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको इंटेलिजेंस चाहिए। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ कि उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन बहुत टेंशन में है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत कर्जा है या उनके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। अमीर वो जिसकी कमाई ज़्यादा, खर्चे कम। अब ज़्यादा की क्या डेफिनेशन है? ज़्यादा 50,000 रुपये भी हो सकता है। ऐसे लोगों को जा करके देखो, कुछ ऐसी जगहें हैं जो स्वर्ग से कम नहीं है, जो इस धरती पे जैसे स्वर्ग अगर कहेंगे ना, वैसी कुछ जगहें हैं, पहाड़ों पे, यहाँ पे, वहाँ पे, कमाल की जगह है। वहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं, कम कमा रहे हैं, खाने पीने की टेंशन नहीं है, घर में ही आगे खेती बाड़ी का इंतज़ाम है, कुछ गाय भैंसे हैं, तो बढ़िया लाइफ जी रहे हैं। उनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, जितने उनके खर्चे हैं उससे ज़्यादा उनकी कमाई है, खर्चे कंट्रोल में हैं। और हमसे अच्छी लाइफ जी रहे हैं, साफ हवा, साफ पानी, साफ खाना। और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको हमको सबको समझना है। ये जो हम बातें करते हैं ना, सेल्फ इंक्वायरी, मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, उसके लिए आपको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए। मतलब एक ऐसी बॉडी चाहिए, एक ऐसा माइंड चाहिए जो रिलैक्स्ड हो, तभी तो आप ये इंक्वायरी कर सकते हो। तो आप अपने आप से पूछो, जिस रेस में आप भाग रहे हो वहां पर क्या आप और रिलैक्स हो रहे हो, या कुछ ऐसा स्ट्रेस आपके ऊपर क्रिएट हो रहा है जिसके बारे में आपको पता तक नहीं है। मतलब आप इतना तक नहीं देख पा रहे हो कि आप अभी जिस जगह पे रह रहे हो, जस्ट एज एन एग्जांपल मान लेते हैं किसी बड़ी सिटी में आप रह रहे हो, वो सिटी वर्ल्ड की सबसे खराब सिटी है इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन, इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक, इन टर्म्स ऑफ कंजेशन, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। और वहां पर बैठ करके आप ये सोच रहे हो मैं सेल्फ इंक्वायरी करूंगा, सेल्फ इंक्वायरी करूंगी। अरे आपको खुद ही नहीं पता है कि आपके ऊपर कितने तरह के प्रेशर हैं आपकी बॉडी माइंड के ऊपर। तो आपने जो बोला उसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक आपने बोला सुख दुख के बारे में, एक आपने बोला कि ऐसा तो कभी होगा ही नहीं, कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर जाकर के हम कहेंगे कि हाँ इतना बहुत है। दोनों पॉइंट को आराम से समझते हैं। पहला पॉइंट, सुख दुख। अभी जब हम ये बात कर रहे थे तो आपने इसका क्या मतलब निकाला कि सब कुछ एक ही तो है। देखो यहीं पे गड़बड़ हो जाती है, बिकॉज ये जो सेल्फ इंक्वायरी वाला पाथ है इस पे बड़े आराम से स्टेप बाय स्टेप समझना होता है। तो इसका मतलब सुख दुख भी एक ही है, मेरा सुख इनका दुख, कुछ भी इसका मतलब बना दिया खिचड़ी बना करके। और आपने क्या समझा कि इनका पैसा गया तो इनके लिए दुख, मेरे पास में पैसा आया तो मेरे लिए सुख। इसका उल्टा भी हो गया ना, कि आपका पैसा गया तो आपके लिए दुख और मेरे पास आया तो मेरे लिए सुख। और आप कह रहे हो सुख दुख एक है, तो निकालो पैसे कितने हैं आपके पास में, कितना है आपके बैंक अकाउंट में। आजकल तो ट्रांसफर हो जाता है ना ऑनलाइन, करो ट्रांसफर। अभी तो आपने कहा एक ही है, मैंने तो नहीं कहा एक ही है। मैंने तो क्या कहा कि मुझे ये बता दो अलग कैसे है। इसीलिए जो पास्ट में ऋषि मुनि हुए उन्होंने बड़ी समझदारी से एक वर्ड यूज किया सत्य के लिए, अद्वैत। उन्होंने क्या कहा, दो नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि एक है, उन्होंने क्या कहा, दो नहीं है, बस इतना ही कहा है। अब अगर आप इसका मतलब निकाल लोगे सब कुछ एक ही है, और किसी जंगल में चले जाओ और कहो कि जो शेर मुझे खा रहा है मैं और वो एक ही है, मैं चाहे उसके पेट के बाहर हूं चाहे अंदर हूं, एक ही है। तो एक नहीं है बॉस, एक है एट द लेवल ऑफ लिविंग योर डे टू डे लाइफ, एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड। उस लेवल पे देयर इज अ फाइट फॉर सर्वाइवल इन ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स। देख लो ना आंख खोल करके, लड़ाई हो रही है चारों तरफ। ये इस यूनिवर्स की सच्चाई है। तो इस यूनिवर्स में ऐसे ही एक्ट करना पड़ेगा,
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इस यूनिवर्स का लॉ है, तो उस लॉ को समझ करके उसके हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये दुनिया अपनी भूख मिटाने के लिए आपको खा जाएगी बेच करके। तो पहला तो पॉइंट ये आ गया कि एट द लेवल ऑफ एक्शन कुछ भी एक नहीं है, बट एट द लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस कोई सेपरेशन नहीं है। दिखने में अलग अलग है, उसके एट्रीब्यूट्स अलग अलग है। जैसे खाना जब हम खाते हैं तो उसमें एक अलग तरह की खुशबू आती है, जब खाना बाहर निकलता है तो उसमें अलग तरह की बदबू आती है। तो एक कहाँ है, समझे? तो कुछ भी एक नहीं है, सब अलग अलग है। किस लेवल पे? अपीयरेंस के लेवल पे, उसके एट्रीब्यूट्स के लेवल पे, उसकी क्वालिटीज के लेवल पे, उसकी यूटिलिटीज के लेवल पे, एक्शन के लेवल पे, एक्शन की वजह से जो रिएक्शन होता है उसके लेवल पे, कॉज एंड इफेक्ट के लेवल पे, हर लेवल पे इस यूनिवर्स में डाइवर्सिटी है। बट उस डाइवर्सिटी के पीछे एक अंडरलाइन यूनिटी है। इट्स लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। आप एक को पकड़ना चाहते हो, इसीलिए मैंने कहा ना कि ये जो पाथ है स्पिरिचुअलिटी का, इसमें यू नीड टू हैव अ ग्रेट डील ऑफ इंटेलिजेंस, सो मच ऑफ पेशेंस जिसकी कोई हद नहीं है। हमारे अंदर इतना पेशेंस नहीं है। अभी तो आप एक्चुअल में कभी मेरे साथ में पीसफुली बैठोगे तो आपको पता लगेगा कि कितना पेशेंस चाहिए होता है सेल्फ इंक्वायरी में। कई कई दिनों तक आपको साइलेंटली सिर्फ बैठ करके ये देखना होता है कि ये मैं, जिसको मैं कहता हूँ, वो किस पॉइंट पे पैदा होता है। जैसे आज से आई थिंक 5 साल पहले या 6 साल पहले, तब मेरे को ये रियलाइजेशन प्रैक्टिकली एक्सपीरियंशियली देखने को मिला। आई वॉज सिटिंग एट अ प्लेस, आई वॉज ऑन अ वाटर फास्ट फॉर 7 days। वाटर फास्ट मीन्स कि सिर्फ पानी पी रहे हैं। तो 5वें या 6ठे दिन मैं एक जगह पे बैठा हुआ था। पहले तो अवेयरनेस थी कि मैं वहाँ पर बैठा हुआ हूँ। एक फॉरेस्ट टाइप का एरिया था, पास में एक ट्रेन निकल रही थी, तो ट्रेन आ रही थी, जा रही थी। सो आई वाज जस्ट सिटिंग देयर। कुछ 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। उसके बाद में एक ऐसा पॉइंट आया जब ट्रेन की आवाज़ मुझे सुनाई दी। ट्रेन उससे पहले भी जा रही थी बट उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। आवाज़ थी लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा होता है आप लोगों के साथ या नहीं होता है? क्लासरूम में बैठे होते हो लेकिन प्रोफेसर की आवाज़ नहीं आ रही होती। हाँ सर, ये तो होता है, ये तो समझ आ रहा है, ठीक है ना। ये आपने बात करी जो इससे हम रिलेट कर पा रहे हैं। तो देयर वाज नो थॉट ऑफ माय एग्जिस्टेंस, देयर वाज नो मी सेपरेट फ्रॉम दिस यूनिवर्स। तो मी का थॉट कब उठा? जब वो आवाज का कांटेक्ट हुआ। बट कान तो पहले भी खुले हुए थे, आवाज तो फिर भी जा रही थी कानों में, फिर भी वो लिसनर पैदा नहीं हो रहा था 2 घंटे तक। तो एकदम से वो लिसनर कैसे पैदा हो गया? तो जैसे ही वो साउंड को थॉट के लेवल पे, यानी ब्रेन के लेवल पे, मैंने किसने, मतलब थॉट ने। थॉट मतलब क्या? नेम गिवन टू अ थिंग। उसको रिकॉग्नाइज किया, उसको आइडेंटिफाई किया, तो एक लिसनर पैदा हो गया। लिसनर ऑफ दैट साउंड विच इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट साउंड। ये दोनों साथ साथ पैदा होते हैं और साथ साथ मरते हैं। फिर जब वो ट्रेन चली गई तो साउंड चली गई, फिर उसका थॉट पैदा हुआ, थॉट विच इज लिंक टू मेमोरी ऑफ दैट साउंड। तो एक होती है साउंड, एक होती है उसकी मेमोरी। जैसे उसकी मेमोरी एक्टिवेट हुई, मेमोरी ऑफ द साउंड, तो एक थिंकर पैदा हो गया है। लिसनर कहां गया? जब साउंड है ही नहीं तो लिसनर कहां है? दोनों में फर्क देख पाए? जब तक वो साउंड थी तब तक देयर वाज अ लिसनर, which is an illusion, which is an error. There was sound, but in reality there was no listener, क्योंकि दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। आया कुछ समझ में? रियलाइजेशन होने के बाद सर क्या वो चीज़ हमेशा के लिए ठहर जाती है, वो अंडरस्टैंडिंग, या फिर वो आती जाती रहती है? बट वो अंडरस्टैंडिंग, वो समझ, दैट स्टेज। आप उसको रोक करके क्यों रखना चाहते हो? उसके पीछे क्या रीजन है? सर मतलब कोशिश नहीं है, मैं बस यही जानना चाह रहा हूँ कि वो चीज़, वो अंडरस्टैंडिंग, जो समझ जिसकी आप बात करते हैं और सब करते हैं, तो वो समझ हमेशा बैक ऑफ द माइंड रहती है। समझ किसी भी चीज़ की हो, कोई भी हो, अगर वो ना समझी है, यानी आपको लग रहा है कि आपको समझ आ गया है, लेकिन उस समझ का कोई ग्राउंड नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, उसकी कोई रियलिटी नहीं है,
तो समझ बदलती रहती है। बट अगर कुछ ऐसा समझ आ गया है विच इज बेस्ड अपॉन रियलिटी, फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी, इसकी समझ बदल सकती है कभी। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ समझ आ गया है साइंटिफिकली, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आपको ये समझ आ गया 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, जस्ट लाइक दिस प्लैनेट। इसको बदलने का क्या तरीका है? चाहो भी तो बदल सकते हो, क्योंकि ये सच है ना। इसलिए मैंने कहा ना कि इस पाथ पे चलने के लिए जो जैसा होता है उसको आपको वैसा ही देख लेना होता है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो फिर आपकी जो समझ है वो बदलती रहती है कई सालों तक, तब तक जब तक कि उसमें क्वेश्चनिंग की गुंजाइश होती है। फिर आप क्वेश्चन पूछते हो, फिर एक लेयर और हटती है, फिर जो समझ आया था वो बदल जाता है। फिर आपको समझ आता है कि ये जो मेरी समझ थी वो सच नहीं थी, वो झूठ थी। फिर और आगे जाते हो, फिर और आगे, फिर और आगे, फिर और आगे। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे जा करके समझने को कुछ है ही नहीं, जो जैसा है सो है। अब क्या करोगे? मतलब आप चाहो भी तो उसको बदल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल शाइनिंग सन इन द स्काई इन ब्रॉड डे लाइट, अब उसके बारे में आप कुछ भी समझते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो वही है ना, शाइन कर रहा है सबके लिए, सबके सामने, इट्स एविडेंट। सर जैसे हर लेवल को हम अनफोल्ड करेंगे हर लेयर पे, तो उस टाइम तो हमारी थिंकिंग यही होगी ना कि ये सबसे बेसिक चीज और हम बिल्कुल पहुंच गए उस जगह पे, तो हमें वैलिडेट कौन करेगा सर वहाँ पे? आप जैसे कह रहे हो कि ये गुरु वगैरह जो होते हैं ज्यादातर, तो हमें उनके पास जाना नहीं चाहिए, अपने आप में हमें डीप थिंकिंग करनी चाहिए। लेकिन हर लेयर को अनफोल्ड करते टाइम हम तो अपने आप को सही मान रहे होंगे, और क्या पता हम कहीं गलत जगह ही पहुंच जाए लास्ट में। इसमें जो आप कह रहे हो कि हर पॉइंट पे आपको ऐसा लगेगा कि आई हैव अराइव्ड, कि मुझे तो समझ आ गया है, नाउ आई एम सेल्फ रियलाइज, आई एम एनलाइटेंड। लेकिन एक्चुअल में अगर आप सिंसियर होगे, अब दो तरह के लोग होते हैं यहाँ पर। एक वो जो झूठे होते हैं, उनको कोई एक्सपीरियंस हो गया है, उसको पकड़ करके अपनी ईगो से फ्री होना था, लेकिन अपनी ईगो को और बढ़ा लिया कि तुम सब क्या हो, सेल्फ रियलाइज नहीं हो ना, मैं हूं, मैं एनलाइटेंड हूं, मैं गुरु हूं, तुम सब शिष्य हो। तो क्या हुआ? उनकी ग्रोथ वहीं पर रुक गई, उनके साथ जो लोग जुड़े हैं उनकी भी रुक गई, क्योंकि अब तो उनका मकसद कुछ और ही है। अब तो अपना जो प्रोपेगेंडा है उसको पूरी दुनिया में फैलाना है। बट अगर आप एक सिंसियर सीकर हो, यानी कि आपको इस सबसे कोई मतलब नहीं है कि मुझे इसकी वजह से लोग अच्छा बोलेंगे या बुरा बोलेंगे, तारीफ मिलेगी या बुराई मिलेगी, या किसी को कुछ प्रूव करना है, किसी को कुछ दिखाना है, किसी को कुछ समझाना है, या एनलाइटेंड होकर के मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी हो गई, चलो मैं दुनिया की लाइफ बढ़िया बनाऊंगा, दुनिया का ठेका लूंगा। ये ठेकेदार बड़े खतरनाक होते हैं। आज हमारी दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं बड़े लेवल की, उसके पीछे की जो जड़ है वो ये ठेकेदार ही हैं, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल का ठेका ले लेते हैं कि अब ये जो मेरी विजडम है उसको मुझे स्प्रेड करना है पूरी दुनिया में। अच्छा, क्या होगा उससे? तो अगर आप एक सिंसियर सीकर हो तो आप क्या करोगे? आप कहीं पर भी जा करके अटकोगे नहीं, ना किसी एक गुरु के पास में, ना किसी एक किताब से, ना अपने किसी थॉट से, ना अपनी किसी भी अंडरस्टैंडिंग के किसी भी लेवल से। आप क्वेश्चन करते ही चले जाओगे एक रियल साइंटिस्ट की तरह, जब तक कि मैं पूरी तरह से नहीं मिट जाता है, या इसका क्लियर जवाब नहीं मिल जाता है कि इस मैं का सच क्या है, जिसको भी मैं बोलता हूं। अब उसके लिए आप क्या करोगे? आप एक पर्टिकुलर स्क्रिप्चर के थ्रू उसको इंटरप्रेट नहीं करोगे, नहीं तो फंस जाओगे। आप जितने भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं सबको पढ़ लोगे, और आपके अंदर दम होगा ये क्वेश्चन पूछने का। ईगो नहीं होगी कि मैं इस पर्टिकुलर रिलीजन का हूं तो इसमें जो लिखा है वही सच है, बाकी सब झूठ है। ये तो एरोगेंस है। तो आप क्या करोगे? आप सब कुछ ही पढ़ोगे, सबकी बातें सुनोगे, जहां भी कॉन्ट्रडिक्शन नजर आएगी अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे। मैं ये मानता हूं जो इस किताब में लिखा है, लेकिन वो किताब कुछ और बोल रही है, तो ये सच है वो सच है। सो आप क्वेश्चन करते ही रहोगे, बिकॉज आपको कुछ चाहिए ही नहीं है बदले में। डिजायर और फियर से आप पहले ही फ्री हो चुके हो। फियर किस चीज का? लाइफ का एक्चुअल में एंड गोल क्या है? लगाओ दिमाग। पीस, हैप्पीनेस। नॉट पीस, नॉट हैप्पीनेस। आपको बहुत पीसफुल लाइफ दे देता हूं, बहुत हैप्पी लाइफ दे देता हूं, बट यू विल बी मिजरेबल। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि आप यहां जहां बैठे हो ना, यहीं बैठे रहो 10 दिन तक, खाने पीने की टेंशन नहीं, रहने की टेंशन नहीं। 10 दिन छोड़ो, 2 दिन में भागने के लिए तड़पोगे, तो पीसफुल कहां से आया? सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन कैसे मिलता है?
व्हाट डू वी मीन बाय सेटिस्फैक्शन? वो तो कभी एक्चुअल में तो मिलता ही नहीं है. दिस लाइफ इज नॉट मेंट टू सेटिस्फाई यू. कांट वी सी दैट? वी वांट सेटिस्फैक्शन, बट क्या एक्चुअल में लाइफ में कभी सेटिस्फैक्शन मिलता है? वो चीजें जो हमको सेटिस्फैक्शन देती है वही हमारी डिससेटिस्फैक्शन का कारण बनती है. जिस इंसान की वजह से आज आपको सुख हो रहा है उसी इंसान की वजह से दुख होता है. जिसकी वजह से सुख नहीं होता है उसकी वजह से दुख भी नहीं होता है. तो जिस इंसान से, जिस चीज से आप जुड़े, जिसकी वजह से आपको सेटिस्फैक्शन मिला, खुशी मिली, पीस ऑफ माइंड मिला कुछ देर के लिए, वही आपकी डिससेटिस्फैक्शन का या दुख का कारण बनने वाला है या बनने वाली है. ये सत्य है. तो दोनों साथ में पैदा होते हैं, साथ में मरते हैं. अलग अलग नहीं है ये सुख और दुख. तो एंड गोल सेटिस्फैक्शन नहीं है, खुशी नहीं है, पीस नहीं है, बस एक कंफर्टेबल लाइफ है. इसको पहले अच्छे से समझ लो. जानवरों को भी एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए. एंड गोल एक जानवर की लाइफ का यही है. एंड गोल एक इंसान की लाइफ का भी यही है. आपको अगर चॉइस मिले, एक अनकंफर्टेबल लाइफ या एक कंफर्टेबल लाइफ, किसको चुनोगे? इट इज चॉइसलेस. जानवर को चॉइस मिले तो कंफर्टेबल लाइफ. मतलब ये मान लो, एक सिंपल जानवर का एग्जांपल लें, इंसान का एग्जांपल लें. दो घर हैं. एक घर है जहां पर कांटों का बिस्तर है, एक है जहां पे अच्छा सा सॉफ्ट सा बिस्तर है. वो जानवर हो या इंसान हो, कहां जा करके सोएगा? सॉफ्ट वाले बिस्तर पे. तो एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए ना. तो यही तो लाइफ का एंड गोल है. बाकी तो सब कॉन्सेप्ट्स है. सक्सेस, नेम, फेम, मोर मनी, ऑल दोज थिंग्स आर जस्ट वर्ड्स. अल्टीमेटली तो डीप डाउन यही चाहिए. सर आपने बताया कि स्टार्ट कैसे करना है, साइंटिफिक अप्रोच रखनी है, निगेट करना है चीज़ों को, और आपने बताया कि जब आप वहाँ पर रीच आउट करोगे तो देयर विल बी नो क्वेश्चन टू आस्क. बट व्हाइल यू आर ऑन द जर्नी कैसे पता लगेगा कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक? क्योंकि ऐसे आपने बोला कि लोग एक्सपीरियंसेस में फंस जाते हैं, चक्र अवेकनिंग और ये सब चीज़ें. बट हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि यू आर एक्चुअली ऑन द राइट पाथ इनिशियली एटलीस्ट? राइट पाथ और रॉन्ग पाथ क्या होता है? जिस दिन आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको कुछ मिलने वाला है, तो आप रॉन्ग पाथ पे हो. मान लो कोई पर्टिकुलर तरह की मेडिटेशन कर रहे हो और उसकी वजह से आपको लगता है कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद में लाइफ एकदम ही बदल जाएगी, तो आप रॉन्ग पाथ पे हो. सही पाथ क्या है? जिस दिन आपके अंदर एक क्वेश्चन एक्चुअल में उठना शुरू हो जाता है, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई, दिस इज द एंकर, इसके अराउंड सब कुछ घूम रहा है, तो आप राइट पाथ पे हो. आपकी सोच शुरू होती है हु एम आई से, खत्म होती है हु एम आई पे. बट ऐसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोग होते हैं दुनिया में. मैंने आज तक ऐसे बहुत कम लोगों को देखा है जिनके अंदर एक्चुअल में ये क्वेश्चन उठ रहा होता है और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं. ज्यादातर क्वेश्चंस नॉन आई से रिलेटेड होते हैं. उनके क्या क्वेश्चंस होते हैं? सर माइंड को पीसफुल कैसे करें, सर हमेशा खुश कैसे रहें, सर रिलेशनशिप्स को कैसे अच्छा करें, सर और पैसा कैसे कमाएं. तो ये सब क्या है? दिस इज गॉट नथिंग टू डू विद द सेल्फ. सर अपनी लाइफ को कैसे बेटर करें. अरे किसकी लाइफ को? पहले ये तो बता, कौन है ये मैं? वो तो कभी कोई पूछता ही नहीं. इसको तो बचा करके रखते हैं. सर अगर मैं ये करूंगा और ये हो जाएगा तो क्या उसके बाद में मैं एनलाइटेंड हो जाऊंगा? कौन सा मैं? कौन है मैं जो कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है, और क्या करने की जरूरत पड़ रही है और क्यों पड़ रही है? क्या मैं कुछ करता भी है? You're saying no, but it's a very big question to ask. अगर मैं नहीं करता तो कौन करता है? अब किस मैं की बात हो रही है? तो शुरू वहां से करना पड़ेगा जो एक्चुअल में आपका मैं है. फिर कहीं जा करके सत्य की बात होगी, वो तो बहुत आगे की बात है. तो वहीं से शुरू करो जहां पर अभी आप हो. एक्चुअल में सुबह से रात तक कैसे एक्ट करते हो, क्या खुद को समझते हो, मैं, मेरा, मेरे, इसको क्वेश्चन करो ना. बट ये क्वेश्चन करने के लिए बड़ा दम चाहिए. हमारे तो जो थॉट्स होते हैं, जो ओपिनियंस होते हैं, जो बिलीव्स होते हैं, उसके लिए तो हम लड़ते रहते हैं सुबह से रात तक. सारी लड़ाइयों की जड़ी यही है, मुझे ये सही लगता है, तुझे वो सही लगता है. कौन मैं? इज दिस थिंकर डिफरेंट फ्रॉम थॉट? और क्या थॉट आपका है? कहीं ना कहीं से किसी ने प्लांट किया है, तो उसमें मैं कहां है? तो ऐसे जब आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखते हो, समझते हो, तो धीरे धीरे जो माइंड है वो क्लियर होता चला जाता है. मतलब इस पाथ पे चलने का मतलब क्या है? ये सत्य का पाथ है, यानी कि जो जैसा है उसको वैसा देख लेने का पाथ है. बस इतना सा ही है और कुछ नहीं है. इसकी वजह से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है. क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है. तो जब तक आपके हाथ ऐसे हैं
मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, स्पिरिचुअल पाथ पे चल करके ना मुझे अपनी लाइफ को और बढ़िया बनाना है, तो यू डोंट डिजर्व टू बी देयर ऑन दिस पाथ। यू आर नॉट अ रियल सीकर। आपको सच नहीं जानना है, सच को भी यूज करना है। वॉट इफ आई से द ट्रुथ इज यूजलेस, यू कैन नॉट यूज इट। जैसे स्पेस, इसको यूज करके दिखाओ, यू कैन नॉट यूज इट, इट्स देयर, सब कुछ इसी में है। इस यूनिवर्स में जो भी कुछ है वो स्पेस में है, बट कैन यू यूज स्पेस? क्या आप उसको पकड़ सकते हो? क्या उससे कुछ क्रिएट कर सकते हो? क्या उससे कोई फायदा हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है? कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ समझ सकते हो कि हाँ स्पेस है। और अगर एक स्टेप और आगे जाएं तो इतना समझ सकते हो कि मेरी बॉडी के अंदर की जो स्पेस है और बाहर जो स्पेस है वो अलग अलग मैं समझ सकता हूं, लेकिन वो समझ गलत है। एक्चुअल में एक ही है। स्पेस मुझ में नहीं है, जो भी कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ है वो स्पेस में है। सो हु एम आई की पाथ में हम कैसे चल सकते हैं? लाइक उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि जब आप सक्सेस की मीनिंगलेसनेस को देख लेते हो, फेलियर की नहीं। बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं वो क्यों चलते हैं? इस दुनिया में बहुत कुछ करने की कोशिश करी, कुछ हुआ नहीं, अब क्या करें? गुरु जी के पास जाकर के बैठ जाओ, बड़ा अच्छा लगता है। अभी 2 दिन पहले तक मैं एक फेलियर था, मैंने कुछ करने की कोशिश करी, मैं नहीं कर पाया, पूरी दुनिया कह रही थी कि ये बेवकूफ़ है, इसके बस का कुछ नहीं है। लेकिन अब मैं बेवकूफ़ नहीं हूं। तुम जानते हो उनको? अरे मैं उनका शिष्य हूं, मैं समझदार हूं, मैं स्पिरिचुअल हूं। 2 दिन में ये पंटर स्पिरिचुअल हो गया है ना, कमाल ही हो रहा है। समझ गए? इस दुनिया में बड़ी कोशिश करी खुशी को ढूंढने की, नहीं मिली। अब क्या करें? चलो किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास में जाते हैं, वहां मिलेगी खुशी। वहां भी नहीं मिलने वाली। ये आलसी लोगों के लिए नहीं है बात, ये उन लोगों के लिए है जो इस दुनिया में जो भी करने लायक है वो सब कर रहे हैं या कर चुके हैं। झूठ का कहीं कोई नामो निशान है ही नहीं उनकी जिंदगी में। झूठ है भी तो ऊपर ऊपर लेवल पे किसी और से बोलने के लिए हो सकता है, अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में आप सच नहीं बोल सकते। अगर सच बोला तो ये दुनिया सूली पे चढ़ा देगी। तो शुरुआत क्या है? ये हु एम आई क्वेश्चन पूछने की, या एलिजिबिलिटी क्या है? व्हेन यू सी द मीनिंगलेसनेस ऑफ सक्सेस, नॉट थियोरेटिकली बट एक्चुअली। मतलब समझे, देखो जो भी सक्सेस होती है, जिसको भी सक्सेस कहते हैं, पहले तो इसको क्रैक करना पड़ेगा कि ये सक्सेस होती क्या है। वो जो दुनिया को लगता है कि सक्सेस है, या जो एक्चुअल में सक्सेस है। और जब एक्चुअल में सक्सेस मिल जाती है तो लाइफ इज लाइक हेवन। बट हेवन को हेल बनने में टाइम नहीं लगता है। वंस यू सी दैट, तो आपकी उम्मीद टूट जाती है कि इस दुनिया में कुछ करके कुछ होने वाला है। हैविंग सेड दैट, आपकी जो नीड्स हैं वो खत्म नहीं होती है। अभी भी आपको एक कंफर्टेबल लाइफ तो चाहिए। तो अब ये जो परस्यूट है, परस्यूट ऑफ डूइंग समथिंग इन दिस वर्ल्ड, परस्यूट ऑफ सक्सेस, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, इस सबसे आप फ्री हो गए। अब आपके अंदर स्पेस होती है कुछ ऐसे क्वेश्चंस के उठने की जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कुछ लोगों में उठते हैं। जैसे हर कोई आदमी साइंटिस्ट नहीं होता ना, तो ऐसे हर कोई स्पिरिचुअल नहीं होता है। ठप्पा लगा देने से कुछ नहीं होता है। रियल स्पिरिचुअल वो जिसके अंदर एक्चुअल में क्वेश्चन उठ जाए, हु एम आई। अब ये क्वेश्चन क्यों उठेगा? सोचो, क्या किसी बेवकूफ इंसान के दिमाग में क्वेश्चन उठेगा? या कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा समझदार है, जिसने समझदारी से इस दुनिया में जो करने लायक है वो करके देख लिया और उसको समझ आ गया कि जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, उससे भी कुछ नहीं होता है। दैट इज ऑल्सो नॉट द आंसर। देन व्हाट इज द आंसर? इज देयर समथिंग मोर टू लाइफ? एंड क्या है इस सब का? डेथ। व्हाट इज डेथ? क्या ये क्वेश्चन कभी पूछते हैं हम? ये क्वेश्चन पूछने के लिए एक ऐसा माइंड होना चाहिए विच इज फ्री फ्रॉम फियर। डेथ तो ऐसा वर्ड है जिसको सुनकर के ही हम डरने लग जाते हैं। बस कॉन्सेप्ट्स में जीते हैं, उसमें बड़ा अच्छा लगता है। अच्छे कर्म करोगे, अच्छे फल मिलेंगे, अगले जन्म में अच्छे घर में पैदा होगे। अच्छा, उससे क्या होगा? अच्छी लाइफ मिल जाएगी। अच्छा, जो लोग अच्छे घर में पैदा होते हैं उनकी लाइफ अच्छी होती है। एक्चुअल में जाकर के कभी देखा है? तो वंस यू फिगर आउट दिस वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, उसको आप सॉर्ट आउट कर लेते हो उस पजल को,
तब फिर अगला स्टेप आता है जब नेचुरली आपके अंदर से कुछ ऐसे क्वेश्चंस उठने लग जाते हैं। जैसे आप मान लो बैठे हो कहीं पर, खाली हो, मान लो जो करना था वो कर चुके हो, पेट भरने के लिए जो काम करना था दिन में वो काम कर लिया, अब शाम को बैठे हो आराम से, आप आसमान की तरफ देख रहे हो और मान लो किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर चांद तारे दिखते हैं, वरना ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर दिखते ही नहीं है, इतना पॉल्यूशन है। आजकल के तो मेरे को पता नहीं, जो जनरेशन है उसको पता भी है तारे क्या होते हैं या सिर्फ किताबों में या फोटोज़ में ही देखा है। ऑनलाइन देखते होंगे, अच्छा दिस इज़ व्हाट अ स्टार इज़, ऐसा आसमान जिसमें तारे चमक रहे हो। तो फिर ऐसी किसी जगह पर एक इंसान के अंदर ये क्वेश्चन उठना नेचुरल है कि यूनिवर्स क्या है, मैं क्या हूँ, लाइफ क्या है, डेथ क्या है, इस सब का मीनिंग क्या है, हेल्थ क्या है, इलनेस क्या है, अच्छे थॉट्स क्या हैं, बुरे थॉट्स क्या हैं, सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है। नॉट हाउ, यू आर ऑलवेज लिविंग इन हाउ। जो भी हाउ में जी रहा है वो एक कठपुतली के जैसा है जिसको कोई और नचा रहा है। द मोमेंट यू आस्क दिस क्वेश्चन, सर हाउ टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मतलब क्या कि आपने अज्यूम कर लिया कि हाँ मेरे को कुछ ऐसा पता है जो आपको नहीं पता है। यहीं से गलती की शुरुआत हो गई। आपको कैसे पता कि मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ? तो नेवर आस्क दिस क्वेश्चन हाउ, ऑलवेज आस्क व्हाट। तब सामने वाले का समझ आएगा आपको कि वो कितने पानी में है। बट ये तो हम कभी पूछते ही नहीं है, हम तो हाउ 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 करते रहते हैं। जिसके पास जाते हैं, हाउ सर, हाउ टू काम योर माइंड सर। अरे उस घोचू को देखो, उसका माइंड काम लगता है किसी एंगल से। एक क्यूट सा गोल मोल सा आदमी बैठा हुआ, उससे जाकर पूछ रहे सर अपनी हेल्थ कैसे ठीक करे। अरे भाई पहले देख तो लो किससे क्या पूछ रहे हो। बट इतनी अकल हमारे अंदर नहीं है। तो इस पाथ पर, जिसको स्पिरिचुअल पाथ बोलते हैं, रियल पाथ, इस पे इंपॉर्टेंस क्वेश्चनर की है, सीकर की है, गुरु की नहीं है। गुरु तो ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है। ज्ञान तो भरा पड़ा है चारों तरफ, किताबों में, लोगों की बातों में। हर इंसान से आप सीख सकते हो अगर सीखना चाहो तो, जानवर से सीख सकते हो, इस यूनिवर्स के कण कण से सीख सकते हो। तो सब कुछ ही गुरु है उसके लिए जो सीखने को तैयार है, जो समझने को तैयार है, जो पूछने को तैयार है। कौन तैयार है? जिसके अंदर से एक्चुअल में क्वेश्चन उठ रहा है। ये नहीं कि मेरी बातें सुन करके यहाँ पे, हाँ बात तो सही है, ये हुए मैं क्वेश्चन पूछना तो बनता है। क्यों बनता है रे? समझे? ये क्वेश्चन नेचुरली आपके अंदर से उठ रहा है और आप इसको रोकने की कोशिश कर रहे हो। आप कह रहे हो छोड़ो ना, इस सब में क्या पड़ा है, अपने काम पे ध्यान देते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन इट काइंड्स ऑफ ओवर पावर्स यू, कि ये आपको पूरा चारों तरफ से घेर लेता है और आपकी पूरी लाइफ इसके आसपास घूमने लग जाती है। यू आर विलिंग टू गिव अप एवरीथिंग, वॉट एवर यू हैव, टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नॉट फ्रॉम समवन एल्स बट फ्रॉम विद इन। आप अपना सब कुछ दांव पे लगाने को, गंवाने को तैयार हो, ये उसके लिए है। इसको सेशन को मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ। आप लोगों को ना कहानियों में बड़ा मजा आता है, ऐसी चीजों में बोर हो जाते हो। ये जो बातें अभी मैंने करी, ये कहानी है राजा जनक की। उनके पास में एक बहुत बड़े गुरु, उनके बेटे, वो आए ज्ञान लेने के लिए, पूछने के लिए सत्य क्या है। तो वो उनके पास में आए, उनके महल में अपनी जो छोटी सी गठरी लेकर के आए थे उसको बाहर रख दिया सेफली। वो जो ज्ञान लेने के लिए आए थे राजा जनक के पास में, और उनसे कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे कि आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है। तो राजा जनक उनसे बात कर रहे थे। इतनी देर में एक सिपाही भागता हुआ आया और आकर के उसने कहा कि महल में आग लग गई है। तो राजा जनक आराम से बैठे रहे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप सबको पता है ना क्या करना है। कहते हैं हाँ जी हम कर लेंगे। वो चले गए, वो अपना आग बुझाने में लग गए, राजा जनक अपनी वापस से बात करने में लग गए। लेकिन ये जो इंसान था जो इनके पास आया था, उसका ध्यान राजा जनक की बातों से हट गया। क्यों? क्योंकि उसकी गठरी बाहर पड़ी थी, उसमें उसका कुछ सामान था, कहीं वो जल ना जाए। तो राजा जनक ने कहा कि तुम मेरे पास में आए, मुझे अपने महल के जलने की परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने गठरी की परवाह है। जिस दिन उसकी परवाह ना हो उस दिन मेरे पास आना। तुम एक बहुत बड़े भार के साथ में मेरे पास में आए हो, तुम्हारी छोटी सी गठरी का भार। तो जब आपके ऊपर कोई भार ना हो तभी क्वेश्चन पूछो, हु एम आई। और सिंसियरली पूछोगे तो एक नहीं 1000 गुरु मिल जाएंगे। अगर आपने जेन्युइनली ये क्वेश्चन पूछा तो सही गुरु मिलेंगे।